सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड में हम लोग कपिल मुनि के प्रसंग के आने के कारण से सांख्य दर्शन पर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने परमात्मा या परम पुरुष और फिर पुरुष और प्रकृति के द्वारा महत्त्व और फिर अहंकार, मुख्य रूप से यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहते हैं कि प्रथम पुरुष जो निर्विकार है, जिसे हम परमात्मा कहें या राम कहें, तो राम कहते हैं तो रामचरितमानस के संदर्भ में इसको लेने में, समझने में, आगे कथा में सरलता रहेगी। तो उसे हम लोग अपने मन में, अपने हृदय में राम समझ करके इस प्रसंग को समझेंगे। तो जब तक वह निर्विकार है तो परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन नहीं है इसलिए कोई परिणाम भी नहीं। जैसे ही इसमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात परिवर्तन आरंभ होता है, कल कल की तरह फिर से कहेंगे कि विकार को बुराई के रूप में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। बहुत सारे शब्द हैं जिनको अभी आप सृष्टि के विभाजन के रूप में ही लीजिएगा, उनको अपने व्यक्तिगत शब्द अर्थ ज्ञान के द्वारा जोड़ने का प्रयास मत करिएगा। तो ठीक उसी समय एक और चीज उत्पन्न होती है जो विचार करने से समझ में आई, जिसका सांख्य दर्शन में अभी तक तो हमें कहीं समझने को नहीं मिला। वो है काल। क्योंकि काल की उत्पत्ति की भी बहुत बात करी जाती है और काल से परे की भी बात करी जाती है। अर्थात जो निर्विकार परमेश्वर है वो काल से परे है, अर्थात तब काल की भी उत्पत्ति नहीं हुई। लेकिन जैसे ही परिवर्तन आरंभ होता है वैसे ही काल का आरंभ हो जाता है। क्योंकि परिवर्तन की गणना के लिए सांख्य दर्शन है ना, संख्याओं की गणना के द्वारा सृष्टि या ब्रह्मांड को समझना, वैसे ही काल का आरंभ हो जाता है। अब इसको यूं समझिए कि राम और आदि शक्ति के साथ ही अदृश्य रूप में काल अर्थात लक्ष्मण जी का भी अस्तित्व आ जाता है सृष्टि में। ऐसे वो सब उनमें निहित रहते हैं। ऐसा बहुत सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि राम के भीतर ही सीता और लक्ष्मण सब विराजमान है निष्क्रिय अवस्था में। तो यहाँ से आपको काल को भी अपने दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। और परिवर्तन होता है तो जो मूल प्रकृति है वो प्रकृति के रूप में प्रकट होना आरंभ करती है और उसके बाद सृष्टि करती है, स्थिति करती है और विलय करती है। यहाँ तक तो हम लोग सब लोग बार बार सुन रहे हैं और समझ ही रहे हैं। तो सृष्टि है कृति, स्थिति है पालन विकास, और विलय है विकृति। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि परिवर्तन भी आरंभ हो गया, और जब हम लोग बात कर रहे थे कल तो अरबों खरबों करोड़ों साल की बात कर रहे थे, ठीक है ना। सतकोटि अपार शायद गोस्वामी जी इसलिए भी लिखते हैं कि एक एक चरण को पूरा होने में, ब्रह्मांड के बनने के इस एक एक चरण के पूरा होने में शायद शायद नहीं निश्चय ही 100 करोड़ साल से भी ऊपर का समय लगता है। ये आज विज्ञान के द्वारा, भौतिक विज्ञान के द्वारा और अंतरिक्ष विज्ञान के द्वारा सिद्ध है। तो ये सतकोटि अपारा ऐसे ही नहीं लिखा है गोस्वामी जी ने। ब्रह्मांड की रचना में एक एक चरण 100 करोड़ साल से भी ऊपर का समय लेता है, तब उसमें कुछ और परिवर्तन आता है या कुछ और कृति होती है। अब अहंकार जो महत्त्व है वो अहंकार में बदल कैसे गया, अर्थात जो सामूहिक बुद्धि है वो अहंकार में बदल कैसे गई। सामूहिक बुद्धि के द्वारा ही प्रतिबिंबित होती है जो भी ब्रह्मांड में है, वो महत्त्व के द्वारा ही प्रतिबिंबित होगी। इसको हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि महत्त्व अहंकार में कब परिवर्तित हो गया, क्यों। तो पहली चीज तो है कि विकार उत्पन्न हुआ है तो वो आगे बढ़ेगा।
आगे बढ़ेगा तो समय लगेगा। कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा। लेकिन कुछ तो उसमें ऐसा चीज आनी चाहिए। काल आ गया। ऐसा क्या आया? जैसे हमने एक सब्जी बनाई, बना के रख दी, 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे बाद वो सड़ गई। तो समय तो बीता, पर इस बीते हुए समय में उस सब्जी में ऐसा कुछ तो आया कि वो सड़ गई। उसका स्वाद बदल गया, उसका रूप बदल गया, उसके गुण बदल गए। तो वो क्या है? वो है वही शक्ति। शक्ति जो अब सक्रिय हो चुकी है, जो निष्क्रिय थी। तो जो सक्रिय शक्ति है, इसकी सहायता से काल ने तीनों गुणों में क्षोभ। अब क्षोभ को दुख से मत लीजिएगा, इसलिए हमने कहा कि इसका अर्थ भी बताएंगे थोड़ा, कि असंतुलन। क्षोभ यानी असंतुलन। तो अब बात सब्जी के द्वारा आपको ये समझ में आ गई हो कि जो सामूहिक बुद्धि थी, काल बीतने के साथ ही शक्ति के द्वारा, अब वो सब्जी खराब हुई, उसमें कौन से बैक्टीरिया, ये माइक्रोस्कोप से अब हम जानते हैं, देख सकते हैं, पर हमको दिख नहीं रहा है कि 20 घंटे में ऐसा क्या हो गया जो सब्जी खराब हो गई। ठीक, यानी खराब नहीं हो गई, हम उसको कहेंगे इसका चेंज हो गया, परिवर्तित हो गई। ये जो कल थी वैसी आज नहीं रह गई। तो ये है असंतुलन पैदा होना, क्षोभ पैदा होना, यानी कोई ना कोई वहां पर एक चीज का प्रवेश कर जाए। वो क्या है? तो और ये सब कुछ भगवान का ही है, जो निर्विकार भगवान के रूप में हमने पहले स्थित पढ़ा। तो शक्ति, स्वभाव और कर्म, ये हमको अपने जीवन में इन्हीं सब का प्रभाव देखने को मिलेगा। स्वभाव, इसने जो 3 गुण के रूप में बांट दिया। अब हम लोग कल बात कर रहे थे ना कि प्रकृति 3 गुणों से भरी हुई है, तो वो 3 गुण कहाँ से आ गए? वो शक्ति ने ही जब इसमें क्षोभ उत्पन्न किया, तो जो भगवान के भीतर के 3 गुण थे उनमें असंतुलन पैदा हुआ। असंतुलन पैदा होने की वजह से उसके रूप अलग अलग दिखने लगे। और कर्म, अब ये कर्म हम नहीं कर रहे हैं, पर ये पूरा ब्रह्मांड इस कर्म को कर रहा है। वहां भी इसे कर्म ही कहा जाएगा, इसलिए कर्म प्रधान विश्व करि राखा। कर्म के बिना कुछ नहीं होता, जड़ चेतन सब कर्म करते हैं। इसने महत तत्व को जन्म दिया था मूल प्रकृति से। ठीक, मूल प्रकृति से महतत्व के बनने में ये 3 चीजों ने काम किया: शक्ति, स्वभाव और कर्म। तीनों गुणों के असंतुलन से आरंभ में रजोगुण और सत्वगुण में वृद्धि हुई। रजोगुण और सत्वगुण में वृद्धि हुई। रजोगुण ने सत्वगुण को विकार दिया, यानी परिवर्तित किया। विकार जब भी हम बोलेंगे, प्लीज, हम शायद बार बार बोलने से समय बहुत लगता है। तो रजोगुण ने सत्वगुण को विकार दिया। तो महत तत्व में 3 विकार आए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सत्वगुण में जो विकार के कारण जो उत्पन्न हुआ वो था ज्ञान। अब अगर विकार को आप बुराई ले लेंगे तो यहाँ भ्रम में पड़ जाएंगे। सत्व गुण से उत्पन्न हुआ ज्ञान, रजस से उत्पन्न हुई क्रिया, और तमस से द्रव्यमान, तम प्रधान। अब ये 3 प्रकार के अहंकार में परिवर्तित हो गया। अहंकार 3 प्रकार के अहंकार में परिवर्तित हो गया, यानी महत तत्व से अहंकार। अहंकार भी बहुत बढ़िया है, भगवान भी मैं कहते हैं, भगवान कृष्ण ने मैं का उद्घोष किया है। लेकिन ये अब हम समझ पे पा रहे होंगे, पता नहीं हम कह पा रहे हैं कि नहीं उस तरह से। तो अहंकार विकार प्राप्त करके 3 प्रकार का हो गया। पहला, सत्व को वैकारिक अहंकार किया गया, यानी परिवर्तित अहंकार। मूल अहंकार से परिवर्तित अहंकार, ज्ञान का भाव, ज्ञानी होने का भाव। उसके बाद रजस को तेजस कहा गया, क्योंकि तेजस क्रियाशीलता है। क्रियाशीलता, वही क्रियाशील कर रहा है
सतोगुण और तमोगुण। और तो वैकारिक में ज्ञान शक्ति है, तेजस में क्रिया शक्ति है, यानी सतोगुण में ज्ञान शक्ति प्रधान है, रजोगुण में क्रिया शक्ति प्रधान है, और तमोगुण में द्रव्य शक्ति प्रधान है, यानी पदार्थ या मैटर आदि। म्यूट रखिए, बहुत जल्दी मेरे भी दिमाग से चला जाएगा जो कुछ भी चल रहा है। अहंकार के कारण जीव खुद को कर्ता या भोक्ता मानने लगता है। अब ये तीन तरह के अहंकार हो गए। अब हम आते हैं तामस अहंकार, क्योंकि ये द्रव्य प्रधान है और द्रव्य ही, पदार्थ ही हमें दिख सकता है, समझ आ सकता है सबसे पहले। इसलिए तामस को कतई भी नेगेटिव मत समझिए। तामस अहंकार में फिर विकार हुआ। वो क्यों हुआ? वो पंच महाभूतों की उत्पत्ति हो रही है। विभा जी आपका। अभी क्योंकि हम लोगों ने पंच महाभूतों को पढ़ा नहीं है, अभी हम इंद्रिय से महाभूत तक गए नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। पर ये हमें पहले ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और पांच महाभूत तत्व, यानी ज्ञानेन्द्रिय सतोगुण के कारण, कर्मेंद्रिय रजस गुण के कारण, और महाभूत तत्व पंच महाभूत ये तामस गुण के कारण। यहां तक सबको स्पष्ट है? तो किस प्रकार इन तीनों अहंकार ने ही ये पांच पांच तत्व पैदा किए, उत्पन्न किए, बनाए। तो तामस अहंकार, क्योंकि वो द्रव्य से प्रधान है, वह उसमें जब विकार आया तो सबसे पहले जो महाभूत, पंच महाभूतों से पहला तत्व बना वो है आकाश तत्व। आकाश तत्व, अब आकाश में तन्मात्रा और गुण विद्यमान होंगे, ये पीछे से आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने शक्ति स्वभाव कर्म ये सब पढ़ा और गुण गुण के बारे में भी पढ़ा, वहां डिटेल में नहीं जाएंगे हम। पंच महाभूत तत्व, उनमें गुण की तन्मात्रा के बारे में ही पढ़ते चलेंगे। अब आकाश तत्व के निर्माण होते ही दृश्य और दृष्टा की उत्पत्ति हुई। दृश्य और दृष्टा अर्थात हम जल में प्रतिबिंब देखते हैं, इतना तो हम मिरर सिद्धांत से जानते हैं, दर्पण से, कि अगर दर्पण में कोई आधार नहीं होगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, दर्पण आर पार निकल जाएगा अगर खाली वो कांच होगा। तो अगर आकाश नहीं होगा तो जल तत्व जो बनेगा आगे चलकर, उसमें प्रतिबिंब नहीं बनेगा। आकाश क्या हुआ? आकाश पंच महाभूतों में वो तत्व हो गया जो प्रतिबिंबित दृष्टि और दृश्य जो कह रहे हैं उसकी क्षमता इस ब्रह्मांड को दे देता है। वो न दिख कर भी होने वाली एक ऐसा आवरण है जो है नहीं कहीं। सबसे सूक्ष्म महाभूतों में सबसे सूक्ष्म आकाश तत्व है, जो है भी और नहीं भी है। आप उसको छू नहीं सकते हैं, उस तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसके बाद आकाश में आकाश की अपनी तन्मात्रा और अपना गुण है। तन्मात्रा यानी बहुत थोड़ी मात्रा, बहुत थोड़ी मात्रा। बहुत थोड़ी मात्रा किसकी? परम पुरुष से पुरुष और प्रकृति की, इसलिए उनको अथाह कहा जाता है। अभी तन मात्रा से तो इतना बड़ा ब्रह्मांड रच गए हैं कि अनेकों रोम रोम प्रतिवेद का है। ये रामायण में ही आप लोग इसको लगाते रहिएगा अपना समय समय पर। तो आकाश में उसकी तन्मात्रा के कारण जो गुण आया वो है शब्द। इसलिए ही कहते हैं कि शब्द अक्षर है, उसका कभी क्षरण नहीं होता, वो सदा विद्यमान रहता है। सुनने की हमारी क्षमता, हमारी मशीनों की क्षमता से परे हो जाता है। आकाश तत्व में पंच महाभूतों के पहले तत्व आकाश में और विकार हुआ तो वायु की उत्पत्ति हुई।
दूसरा महाभूत तत्व वायु की रचना हुई। अब वायु में अपनी एक आकाश की तन्मात्रा भी आई, और जो यूनिवर्स में, सृष्टि में विद्यमान है, जिसके कारण वायु की उत्पत्ति हो रही है, वह तन्मात्रा। इसको कुछ ऐसे समझिए कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन जब जाती है तो पिछली जनरेशन के गुण धारण करती है और अपने गुण भी डेवलप करती है। अपने गुण भी कुछ उसके अंदर होते हैं। बहुत बहुत ये थोड़ा सा साधारण उदाहरण है, लेकिन इस तरह से इसको समझने का प्रयास करिए कि आकाश में विकार से जब वो वायु उत्पन्न हुई तो उसमें आकाश के भी गुण हैं और अपने भी गुण हैं। तो वायु के गुण उसकी तन्मात्रा के कारण हुए। शब्द आकाश से आया और अपना स्पर्श। ठीक, जगह जगह इसका वर्णन होएगा। सुंदर सुंदर चौपाइयां हम लोग गा के आगे बढ़ जाते हैं। फिर वायु में विकार से तेज यानी अग्नि तत्व, तीसरे महाभूत तत्व अग्नि की उत्पत्ति हुई। अब इसमें अग्नि में आकाश का भी गुण होगा, वायु का भी गुण होगा, और अपनी तन्मात्रा के कारण अपना गुण भी होगा। तो इसके पास क्या क्या गुण हो गए? शब्द आकाश का, स्पर्श वायु का, और रूप अग्नि का। अग्नि दिखने लगती है। ठीक, सब कुछ यहां तक बड़े सरल ढंग से दिखाई समझ आ रहा होगा। अग्नि दिखती है, वायु महसूस होती है, आकाश पता नहीं चलता है। आकाश से शब्द का क्या रिश्ता है, ये साधकों से और जो ध्यान करने वाले हैं या जो मंत्रोच्चार करने वाले हैं वही लोग इसको जान सकते हैं। वो उस जो आकाश का शब्द है उसकी फ्रिक्वेंसी से अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच जब तक नहीं कराएंगे तब तक आपका रेडियो स्टेशन उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ेगा नहीं, जानेगा नहीं कि यहाँ भी हमारे चारों ओर जाने कितनी फ्रिक्वेंसी ट्रेवल कर रही है इस समय भी। लेकिन हम और आप जूम की इस फ्रिक्वेंसी से मैच कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए हम लोग एक दूसरे को देख सुन अनुभव कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ आकाश, आकाश से जुड़ना सबसे कठिन साधना है। जो अभी मनु महाराज की साधना है उसको यहाँ से जोड़ के समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर तेज में जब विकार हुआ तो चौथे महाभूत तत्व जल की उत्पत्ति हुई। जल का प्रधान गुण, अपना गुण था रस। तो इसके अंदर शब्द भी है। जल जब भी घर में नल खुला रह जाए तो हमें उसके शब्द से ही पता चलता है कि कहीं पानी बह रहा है। और हम जाते हैं तो जल तो स्पर्श क्या ही कहने, जल का स्पर्श तो मुख में गर्मी में आजकल हो जाए तो तरावट आ जाती है, दिखता भी है, मतलब रूप भी है, आकार नहीं है पर रूप है जल का। और उसके बाद रस। अब इन्हीं के द्वारा इंद्रियों को जोड़ के समझ लीजिएगा आप लोग। तो जल में हो गया शब्द, स्पर्श, रूप और रस। जल में विकार से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई, यानी ठोस तत्व। पृथ्वी में पिछले सभी महाभूत तत्वों के सारे गुण विद्यमान हैं, पर उसका अपना प्रधान गुण हुआ गंध। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सब तब उत्पन्न हुए जब तामस अहंकार को तेजस अहंकार ने, यानी तमोगुणी अहंकार को रजोगुणी अहंकार ने क्रियाशील किया। यहाँ पे सतोगुणी अहंकार बहुत अल्प मात्रा में है। अब पंच महाभूत हो गए, ये हम लोग पंच महाभूत तत्व हमेशा पढ़ते हैं। इनकी तन्मात्रा और गुण जब तामस अहंकार में परिवर्तन लाते हैं तब पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ये वही है। तामस अहंकार से पहला महाभूत तत्व बना आकाश, दूसरा बना वायु, तीसरा बना तेज या अग्नि, और चौथा बना जल, और पांचवा बना पृथ्वी। क्षितिज जल पावक गगन समीरा। ये हम लोग किष्किंधा कांड में इसको पढ़ेंगे जाके। इसको
कपिल गीता भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो अब हमारे पास क्या क्या हो गया? हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत तत्व और 5 तन्मात्राएं। तो कुल कितने हो गए? 20। ये वो हो गए जो अहंकार के बाद बने थे। अब हम फिर से चलते हैं महत्तत्व तक। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा अगर हम फिर से महत्तत्व पे चले जाए? तो महत्तत्व से अहंकार, और अहंकार से यहाँ पर एक ऐसा तत्व बन जाता है जो दिखता नहीं है, वो है मन। अब जरा मन बुद्धि चित्त अहंकार को यहाँ पे लगा के देखिए। ठीक, जो 4 हम लोग पूरे रामायण में पढ़ेंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिनको साधने की साधना ही रामचरितमानस में निहित है। मतलब वो भी निहित है, निहित तो पता नहीं मानस में क्या क्या गोस्वामी जी ने निहित कर दिया है। तो मन, महत्तत्व, बुद्धि, अहंकार। आप सब कहेंगे कि चित्त कहाँ है इसमें? तो चित्त तो वही चेतना है। अगर उस चेतना का इसमें संसर्ग ना हो तो फिर सब जड़ है, कोई क्रियाशीलता नहीं है। तो 20 3 23 हो गए, जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार। अब बचा चित्त। तो चित्त ने एक्टिवेट किया था, चित्त यानी चेतना, सतचित्त, मूल चेतना ने मूल प्रकृति को सक्रिय किया था। तो इसमें, इस सांख्य दर्शन में जो सृष्टि का आधार है, विज्ञान है, वो हो गए प्रकृति और पुरुष। तो ये 25 हो गए। अब जो ईश्वर है, जो राम है, वो इनसे परे है। इसके साथ साथ एक और बड़ी सुंदर बात यहाँ पर समझ में आती है कि जो परे हो गए, फिर उनका क्या? भगवान हम किसको कहें फिर? क्योंकि कपिल को भी भगवान कहा जा रहा है, बहुत जगह इंद्र को भी भगवान कहा जाएगा, राम भी भगवान है, शंकर भी भगवान है, ब्रह्मा भी भगवान है कहीं कहीं। तो भगवान बहुत सारे हैं। वो भगवान बहुत सारे कौन कहलाते हैं? जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य होते हैं, वो भगवान की पदवी को प्राप्त करते हैं, भगवान की उपाधि से पूजे जाते हैं, आदर किए जाते हैं। 6 ऐश्वर्य, संपत्ति यानी प्रभुता, इसलिए राजा महाराजाओं को भी देखिए तो भगवान या प्रभु कहते थे लोग। तो संपत्ति यानी प्रभुता, यानी जिसकी, अब वो स्थान विशेष के भगवान हुए, वो चराचर जगत के भगवान नहीं है, लेकिन कुछ स्थान विशेष के वो भगवान हैं, या विषय विशेष के भगवान हैं। जैसे इंद्र मन के भगवान हैं, मन के स्वामी। वो भी कहीं हमने अभी मिला था, पर अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो पहला ऐश्वर्य संपत्ति या प्रभुता, दूसरा वीर्य यानी शक्ति और सामर्थ्य, तीसरा यश जिसमें कीर्ति आदि आते हैं, चौथा श्री, सौंदर्य, समृद्धि और आकर्षण। भगवान की तरफ देखिए सब आकर्षित होते हैं, शत्रु भी आकर्षित होते हैं, भक्त तो आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो भगवान है, उनके अंदर वो गुण है। राम होकर आए, अब वो ब्रह्म राम, और ये राजा दशरथ के पुत्र होके राम जो आए हैं, तो ये गुणों को धारण करते हैं। ये समय समय पर अपने उस अखंड अलौकिक रूप को छोड़ देते हैं, अपनी इच्छा से छोड़ देते हैं। वो रोते हैं, विलाप करते हैं, उसका भी अर्थ हम लोग समझेंगे कि क्यों वो ऐसे बिहेव करते हैं जगह 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 पर, कि लोगों को भ्रम हो जाता है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी इच्छा से जब चाहते हैं तब लौकिक रूप में रहते हैं, और जब चाहते हैं तब अलौकिक रूप में रहते हैं, ताकि लोक में एक प्रतिष्ठा कायम हो सके। ज्ञान यानी सर्वज्ञ, तो भी शंकर भगवान और विष्णु भगवान के प्रसंग में हम लोगों ने ये बार बार पढ़ा कि आप सर्वज्ञ हैं।
वैराग्य, वैराग्य का अर्थ, ज्ञान तो सर्वज्ञता हो गई, और वैराग्य का अर्थ अनासक्ति। तो अब ये छह लगा के देख लीजिए आप, चाहे शंकर पर लगा लीजिए, चाहे राम पर लगा लीजिए, जहां जहां पर ये छह चीजें आपको दिखती हैं, वो कलयुग में भी कोई व्यक्ति आपको मिले तो ये छह ऐश्वर्य उसके एक ना एक छूट जाता है, और सबसे कठिन छूटता है वैराग्य। ये पांचों आपको देखने को मिल जाएंगे, पर ये छठे में जो व्यक्ति है वो फेल ही नजर आता है, क्योंकि वैराग्य हो गया तो फिर तो वो जल्दी से दिखेगा नहीं, उसको यश और कीर्ति दिखानी नहीं है, उसको इच्छा नहीं है यश कीर्ति की। अब ये छह ऐश्वर्य तो हो गए भगवान के लिए जो बताए, लेकिन इसके साथ साथ ही जो हमको इतना सब कुछ, ये संसार को इतना सब कुछ मिला, जो अभी हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, उसके कारण जीव में छह विकार उत्पन्न हुए। और ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार भगवान के ये छह ऐश्वर्य अनंत हैं, अनादि हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते, हमारे वो छह के छहों विकार अनंत हैं। अब वो विकार सुनते हैं हम लोग, जो इन पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच महाभूत, पांच तन्मात्रा के कारण हमारे भीतर ये विकार चलता है। मोटी मोटी भाषा में समझ लीजिए, हम अपने को समझा लेते हैं कि कार्बन, कार्बन पार्टिकल जिसको सी कहते हैं, जिसको आजकल भी दोष का बिल्कुल जहां देखिए वहां कार्बन की वजह से ही त्राही त्राही मची हुई है। तो आधुनिक युग का मल तो हमें कार्बन नजर आता है, पर आप वहां मत फंसिएगा, आप इसी में रहिए विकार में। तो जीव के अंदर जो छह विकार आए, उसमें पहला है भूख, अनंत है, कभी समाप्त नहीं होते। प्यास, क्षणिक मिटती है, पुनः लग जाती है, क्योंकि सब कुछ अनंत से चल रहा है और हम इन विकारों को अपने भीतर धारण किए हुए हैं, तो ये अनंत विकार हमारे भीतर रहते हैं। दुख, भय, प्राण और बुद्धि या मन। अब प्राण क्या, प्राण कैसे विकार है? प्राण से ही ये सारे विकार काम करते हैं। प्राण ना हो तो विकार विकृत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फिर कुछ चलने की क्रियाशीलता की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। बुद्धि और मन, हमारी बुद्धि और हमारा मन, ये दोनों अनवरत चलते हैं। हमारे भीतर बुद्धि और मन का ऐसा अनदेखा गठबंधन हो गया है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हमारी बुद्धि है और क्या हमारा मन। अब हम यहाँ पर इसको इस प्रसंग से जोड़कर देखते हैं कि जब मनु महाराज तपस्या करते हैं, अभी आने वाला है, कल ही हम लोग शायद उस प्रसंग पर पहुंच जाएंगे, और भगवान दर्शन देते हैं। क्या क्या दर्शन देते हैं, वो जब जब वो चौपाइयां पढ़ेंगे जिस समय, उस समय उनका आनंद उठाएंगे। अभी ये छह विकार और छह ऐश्वर्य को समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग ने मन बुद्धि चित्त अहंकार भी पढ़ लिया, छह विकार और छह ऐश्वर्य भी पढ़ लिया। तो मनु महाराज उनको पुत्र रूप में मांगते हैं, और भगवान प्रकट होते हैं आदिशक्ति के साथ। वो कहते हैं मुझे आप ही चाहिए, चाहूं तुम्हें ही समान सुत, और भगवान उनकी इस इच्छा को पूरा करते हैं। बाद में भी मनु महाराज कहते हैं कि हमें चाहे कोई मूढ़ कहे, मूर्ख कहे, पर हम आपको अपना पुत्र ही माने। यानी उन्होंने सच्चिदानंद को तो मान लिया, बीच के सारी गैप को उन्होंने कूद लगा दी, जंप लगा दी। और जब कौशल्या, जब शत्रुपा से भगवान कहते हैं, तो वो क्या मांगती हैं? वो छह चीज मांगती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि सच्चिदानंद मिल जाने के बाद भी हम, क्योंकि विदुषी हैं सब दोनों लोग, ज्ञानी होने के साथ साथ वैरागी भी हैं, तो वो मांगती हैं, छह वस्तुएं मांगती हैं। दोहा संख्या 150 खोल लीजिए, कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करिए। तो ये जो छह विकार, तो हम अपना शरीर लेके आएंगे तो ये छह विकार तो हमें छोड़ेंगे नहीं प्रभु। तो वो भगवान पुत्र तो मांग लिया,
और वही माता होंगी, ये तो अपने आप निश्चित हो गया। लेकिन वो उन 6 विकारों से बची रहे, वो जब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, जब पढ़ेंगे तब और विस्तार से समझेंगे। लेकिन दशरथ जी ने फिर भी ये सुनने के बाद भी नहीं कहा। तो क्या हुआ, जब उनकी मृत्यु होती है तो ध्यान दीजिएगा, राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। कै बार राम का नाम लिया? 6 बार। ये जो 6 विकार उनसे छूट गए, जहां चूक हो गई, जिसके कारण भगवान छूट गए, तो एक राम से एक विकार को अपने काटते हैं, एक राम के नाम से। और यहाँ पर कौशल्या माता ने जो 6 अन्य वरदान मांग लिए थे, वो वरदान को भी दशरथ जी भी बड़े निपुण हैं, वो वरदान नहीं मांग पाए, तो वो राम के नाम को ही मान लेते हैं कि ए राम का एक नाम मेरे एक विकार को मेरे भीतर नष्ट कर देगा। यहीं पर हम लोग विराम लेते हैं। जय सिया राम। जय